हैं पीलीभीत की पावन भूमि पे। और वहां से हमारे परम आदरणीय पवित्र पंजाधारी कर्मी जाजक श्रद्धेय डॉक्टर दीपांकर मंडलदा को मैं सादर आमंत्रित करूंगा, जो कि प्रत्येक मंगलवार को ठाकुर जी का हम एक रंगशाला साथी की एक एक वाणी का है जो हम लोग के बीच वर्णन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय दीपांकर मंडलदा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम दयाल मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी श्री श्री बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय अविंदा ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस प्रभाती साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानीधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। प्रभात का ये शंखनाद, ये गुंजन इतना मधुर, इतना मन हरण करने वाला, मन को आराम देने वाला, आरामदायक, माता की ममता जैसे शिशु के ऊपर बरसती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु का ये गुणागुण कीर्तन हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा सबको एक सुख प्रदान करती हैं। मानो ऐसा लग रहा है किसी सुंदर मिठाई की दुकान से श्रेष्ठतम मिठाई जो संदेश है वो हम खा रहे हैं। कितना आनंद, कितना ये मधुमय ये पल होता है। वाकई में इस पल को पकड़ करके रखना थोड़ा कष्टदायी तो होता है, लेकिन अगर थोड़ा कष्ट करके ऐसे ही कार्यक्रम ऑनलाइन ही सही, अगर हम सभी लोग थोड़ा सा त्याग स्वीकार करके इसको बंद कर रख पाए, मुझे लगता है बहुत ही आनंद और सुख देता है। जितने भी लोग इस सत्संग में जुड़ते होंगे, जो पिछले मंगलवार का दिन, मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको याद ना सताया हो कि आज जानी क्या जीवन का खो गया, क्या जानी आज नहीं मिल पाया। ये अमृत प्रसाद ठाकुर जी का उनके पवित्र ग्रंथ के माध्यम से, उनके भजन कीर्तन के माध्यम से, उनके ये जो दिव्य भावधारा, उनका जो दर्शन है, उस दर्शन के माध्यम से हम लोगों के जीवन में एक ताजगी आती है, एक नवीनता आती है, एक जीने का कला सीखने का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है। मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था, ठाकुर जी को आए हुए 137 वर्ष हो गए। सत्यानुसरण को उन्होंने 21 वर्ष के पूरा करके 22 वर्ष में जब कदम रखे, तब जाकर के इस सत्यानुसरण को उन्होंने लिपिबद्ध किया। अर्थात 137 से अगर 21 निकाल दे तब भी 116 वर्ष। 116 वर्ष पहले जिस बात को बता कर गए, आज वो बात एक एक करके
जीवंत हमारी आंखों के सामने भासमान होकर के वो घूम रहा है। आज हम उस बात को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठाकुर जी ने जिस बात को बताए हैं, धर्म व ब्रह्म, ये धर्म भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, ये नित्य है, ये सत्य है, ये सच्चिदानंद है, ये चैतन्य है। और ये चैतन्य की बात तब याद आती है जब हम किसी संकट में पड़ते हैं। आज मुझे लगता है जिस संकट में हम घिर चुके हैं, और इसी के लिए दोषी और कोई नहीं, उसके लिए दोषी हम सब हैं। जिस संकट को हम जूझ रहे हैं, संपूर्ण विश्व में एक आतंक फैल गया है, एक युद्ध का शंखनाद बज उठा है। और इसी के बीच में हम लोग अनुभव कर सकते हैं ठाकुर जी का जो वाणियां है वो क्या कह रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन उनके पुकार हमारे कर्ण तक छेदन नहीं हो रहा है, ना तो हमारे हृदय को घात कर रही है। ठाकुर जी एक वाणी कहते थे, फर्स्ट चार्म हिमसेल्फ देन चार्म टू अदर्स। सबसे पहले हमें चार्म होना पड़ेगा, हमें ठाकुर जी को समझना पड़ेगा, हमें उस सत्य रस में डूबना पड़ेगा, और तब जाकर के उस आनंद को लेकर के वही आनंद का बीज को सबके हृदय में रोपण करना पड़ेगा। और रोपण के बाद उनको सिंचन करके उस पेड़ को प्रस्फुटित करना पड़ेगा। वो फलदार वृक्ष बनना पड़ेगा, जिनके पास करुणा हो, दया हो, ममता हो, प्रेम हो। ऐसे सब सद्गुणों से जब वो वृक्ष भर जाएगा, उस वृक्ष से कोई दूर नहीं हटेगा, सब उस वृक्ष के पास आकर्षित होता हुआ चला आएगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी की जो भी वाणी है, और उस वाणी में उसका कारण और कारण का निदान, कैसे ये होता है और कैसे इसका मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, और इस डिमेरिट को दूर करने का क्या उपाय है, इस प्रिस्क्रिप्शन को ठाकुर जी निरंतर हर वाणी के अंदर दे करके गए हैं। कितने बड़े साहित्यिक है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अनुभूति हमारे पास नहीं है। और मुझे लगता है इस ठाकुर जी को आज के दिन, आज के समय में सबको समझना जरूरत है, चाहे वो किसी भी मत पथ अवलंबी क्यों ना हो। आज इस युग में इस बीमारी के लिए यही औषध ही जरूरी है। और जिस औषध अगर हमें मिला है, लेकिन हमने इस औषध को, एक ही बीमारी है, हम सबको पहुंचा नहीं पा रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए ठाकुर जी बोले थे, यूनिवर्सिटी की बात की थी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक वो ज्योति आश्रम की बात की थी, क्यों? क्योंकि ज्योति आश्रम, ये सारी जो ज्योति लोग होते हैं, ये अपनी प्रकाश को जगत में बिखारे, यही ठाकुर जी का उद्देश्य था। सांसारिक जीव तो संसार में बद्ध रह जाते हैं, वो चाह कर भी बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन ज्योतियों के माध्यम से उन्होंने जगत को एक प्रकाश, एक राह दिखाने का प्रयास उन्होंने किया था। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी अर्थात ऐसे ऐसे वेदमूर्ति वहां से निकले, और उस ज्ञान रूपी अग्नि से सब अज्ञानता को दहन करके सबकी चक्षु को खोल दे, और स्पष्ट वो देख पाए, ये दर्शन उनके अंदर आ जाए। इस बात का व्याख्यान किया। आज जितने भी भजन हुआ, उस भजन में एक बात सबसे मुखर रहा, और वो बात है मन को समझाना।
मन को ही क्यों बताया जाता है? क्योंकि एक दृष्टि से एक पक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक मन एक आत्मा। मन का जो पक्ष है वो हमारी देह को संचालित करता है और देह में सारे इंद्रिय रहता है। सारे इंद्रिय का राजा मन है। इसीलिए मन अगर पवित्र हो जाए, मन अगर निर्मल हो जाए, मंत्रातीति मंत्र महामंत्र से इस मन को त्राण अगर कर ले, तो ये मन के अंदर ही उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। आज ये कैसा होगा? आज की जो वाणी है, हम आज वाणी पर आते हैं। स्वामी स्त्री का कर्तव्य, ये आज हमें क्या एक स्त्री का कर्तव्य है, क्या एक पुरुष का कर्तव्य है, इसको देखने से पहले हम कल्पना करते हैं जगत में पुरुष एक है, प्रकृति ये सब प्रकृति है। तो ये जो संसार में जो स्त्री पुरुष कहते हैं, ये कौन सा पुरुष है? ये पुरुष है जागतिक पुरुष है, भौतिक पुरुष है, और ये अल्प परिपूर्ण करता है। ये सर्व परिपूरणकारी पुरुष नहीं है, ये अल्प परिपूरणकारी पुरुष है। और इसका क्या दायित्व है, इसका क्या कर्तव्य है, और उस नारी का कर्तव्य क्या है, इस चीज को जानने से पहले ठाकुर जी की दो वाणी को हम कोट करेंगे। इसमें ठाकुर जी कहते हैं, शामी के झोंक में, बांग्ला में वाणी है, शामेर झोंके छुटले नारी, शामेर झोंके छुटले नारी, श्रेष्ठ छेले रे मां, इष्ट झोंके छुटले पुरुष, प्रज्ञा अनुपमा। अर्थात जब एक नारी वो अपने स्वामी अर्थात अपने पति देवता के पीछे पीछे जब दौड़ लगाती है, ये पीछे पीछे का अर्थ क्या है? जो कार्य उनके पति देवता कर रहे हैं, आज इस कर्तव्य के बारे में ठाकुर जी इस बारे में बोले हैं, वो मैं बाद में आ रहा हूं, उस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए उनका सहायिका होना है, क्योंकि हम उनके सहधर्मिणी हैं। तो ये और ये कह रहे हैं कि जब वो अपने पति, और पति जब कैसे हो, पति इष्ट को लेकर मंगल को लेकर चलता हो, और उस मंगलमय कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जब वो नारी अपने स्वामी के पीछे पीछे चलती हो, तब दोनों लोगों को एक एक चीज प्राप्त होगा। पुरुष को प्राप्त होगा प्रज्ञा माने ज्ञान, वो बनेगा प्रज्ञावान, और नारी को प्राप्त होगा एक श्रेष्ठ मां, एक श्रेष्ठ जननी वो बनेगी, और एक श्रेष्ठ संतान उनको मिलेगा। दोनों को लाभ हो गया। अब यहां पर और एक वाणी है, कहते हैं पुरुष और प्रकृति विश्व आछे दुई धारा, यही दो धारा है, पुरुष और प्रकृति, और ये दोनों को मिल करके ये विश्व जगत गौड़ा, ये जो देख रहे हैं जो जगत है, ये जगत का सृष्टि यही दो चीज से बने हैं, ये पुरुष और प्रकृति के माध्यम से। अब हम आते हैं, यहां पर सबसे पहले स्त्री की कैरेक्टर को लेकर के बताया गया है। तो नारी का क्या रहेगा? सबसे पहले नारी को अपने पति को लेकर चलना है। अब वो पति परमेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि पति के पास ईश्वर है, क्योंकि वो प्रज्ञावान है, और उनके पास तो पति परमेश्वर, जो पति के पास परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर और कि वो अनुगामी होकर के चल रहे हैं, और चलना है जो ठाकुर जी ने बोले हैं, नहीं चल रहा है तो चलना है, और तब जाकर के उसी परिपूर्ण करने के लिए पत्नी माने उनकी सहधर्मिणी उनके साथ चलेगा। इसमें क्या क्या है? हम पति को बहुत प्यार करते हैं, तो ये कौन सा प्यार? प्यार किसे कहते हैं? क्या वो चुंबन खाना, क्या उनको स्वामी को ही सेवा देना, स्वामी को अच्छा अच्छा खिलाना, स्वामी को मुंहों में कोई खिला देना, ये क्या स्वामी का प्यार हुआ? क्या कोई स्वामी ऐसे करने से वो अंतर आत्मा से वो खुश होता है?
कभी नहीं। अगर स्वामी को प्यार करना चाहते हो तो स्वामी जहां से आए हैं माता पिता के माध्यम से, उनके साधर्मणि को चाहिए कि उन जो जन्म देने वाली जो मां है, अर्थात उस सहधर्मिणी की जो सास है, सहधर्मिणी के जो ससुर है, उनको सेवा दे। सहधर्मिणी के जो ननद है, सहधर्मिणी के जो देवर है, सहधर्मिणी के जो पति को घेर करके जो उनका परिवार है, उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वो सहधर्मिणी का जो अकट जो उनका जो दृष्टि रहता है, और दृष्टि के साथ साथ जो वो परिपूरणकारी सेवा रहती है, इस सेवा से उन लोगों की संतुष्टि को देख करके उनके पति देवता खुश होते हैं। ये वास्तविक खुश होते हैं, नहीं तो वो दिखावटी खुश इसलिए होते हैं, खुश ना हो जाए तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लड़ में वाद विवाद हो जाएगा, इसीलिए वो मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंतर दृष्टि से वो मुरझा हुआ होता है। यदि अपने पति के चेहरे को खिलखिलाते हुए देखना चाहती हो और परम पिता के निर्देश को परिपूर्ण करना चाहती हो, तो सबसे पहले ये जो 3-4 चीजें बताए हैं, अपने पति को घेर करके जो पति के परिवार वाले हैं, उनके परिवेश के जो जन हैं, और पति जिस जगत के अंदर वेस्टर्न है, इन सब को लेकर के जब एक सहधर्मिणी वो चलती है, तब जाकर के वास्तव में वो प्रकृति पत्नी बन पाने के अधिकारी होती है। ये गया एक पद। अब यह है कि यह करना पड़ेगा, ना करे तो क्या होगा वो भी बताया गया। तो अब जो है ये गया पत्नी की अब बातें। अब मैं आता हूं पति की जो बात है, तो पति के लिए मस्ट है ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, अगर ये औषध ठीक नहीं लिया तो मृत्यु ही मृत्यु है, ये कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये विश्व पिता का ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसको लेना ही पड़ेगा, ये औषधि जरूरी है। सबसे पहले क्या कहा, पति के पास क्या होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। आदर्श विहीन ना हो वो पति। अगर आज उन्होंने आदर्श को ग्रहण नहीं किया तो आज ही ग्रहण करे, क्योंकि इसके बिना अपूर्ण रहेगा। जीवन में जितना कौशल लगाओ, जितना बुद्धि लगाओ, लेकिन जिन्होंने हमें सृष्टि किया है, वो सृष्टा, वो दृष्टा, उनका निर्देश है कि हम कैसे सुंदर रह सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इस पति के जीवन में आदर्श होना चाहिए। आदर्श के बाद फिर वो परिवार को लेकर क्या करना पड़ेगा, वो आदर्श मुखिन करना है। तो उस परिवार के मुखिया का लक्ष्य क्या है, वो आदर्श मुखिन करना। पहले अपने परिवार के अपने पत्नी को आदर्श मुखिन करना, अपने बच्चे को आदर्श मुखिन करना, अपने परिवार के प्रत्येक को आदर्श मुखिन करना। तो जब सबको आदर्श मुखिन करेंगे, पूरा परिवार को आदर्श मुखिन करना है, तो परिवेश भी आदर्श मुखिन हो जाएगा और ऐसे जगत को आदर्श मुखिन हो जाएगा। जो पति सबको आदर्श मुखिन करने में सामर्थ्य है, वही वास्तव पति का दायित्व निर्वाहन कर पाने का अधिकारी है। अब क्या हुआ, अब दोनों का कर्तव्य हमें पता चल गया। यदि इस कर्तव्य को ना निभाए तो क्या हुआ, अगर पति ने भी नहीं निभाया, पत्नी ने भी नहीं निभाया, तो क्या होगा, पत्नी को संक्रमित करेगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। किसमें, उनके वैशिष्ट में। क्योंकि ठाकुर जी ने जिस वैशिष्ट को दे करके भेजा है, एक नारी का वो निखार नहीं पाएगा, क्योंकि वो संक्रमित हो चुका है, उसमें कीड़ा लगा है। उस कीड़े को दूर करने के लिए पेस्टिसाइड की जरूरत है, जो ठाकुर जी ने डोज दिए हैं। इस डोज को अगर अतिक्रमण करके चलते हैं तो वैशिष्ट संक्रमित होगा।
अब वैशिष्ट संक्रमित हो गया। अब वैशिष्ट संक्रमित अगर हो जाएगा तो गुणधर्म में भी संक्रमित हो जाएगा, वो जेनेटिक लेवल पे संक्रमित हो जाएगा, और जेनेटिक लेवल पे जब संक्रमित हो जाएगा उसका दुष्परिणाम बड़ा भयावह होगा। और तब एक अग्नि जो हमें दहन करने के लिए वो जल उठेगा, और उस अग्नि में केवल दुख और दुख ही मिलेगा। और इस चीज से बचने के लिए, इस संक्रमण से बचने के लिए एक नारी को अपने पति के अनुगामी और एक पति को आदर्श अनुगामी होना अनिवार्य है, अनर्थ अथवा इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस जगत में। चाहे लोग कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उस जोर से कोई काम होने वाला नहीं है। अब मुझे यहां तक इस वाणी में समझ में आया। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु।